तवक्का रह जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही वो अपनी सोट लेके फौरन से हाउटियान पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर हाउटियान उसकी सोट को पकड़कर उसे एक जोर से लात मारकर ऊपर उछाल देता है और फिर उसी की सोट उसी की तरफ थ्रो करता है। तो मेंटियन बीच में आकर अपने बेटे की जान बचा लेता है। पर दूसरी तरफ हाउटियान निंग की पावर का इस्तेमाल करते हुए एक पावरफुल आइस अटैक करता है, जिसकी वजह से वो उस यंग मास्टर को पूरी तरह से फ्रीज कर देता है। ये देखते ही मेंटियन अपने बेटे से कहता है कि तुम खुद को हील करने की कोशिश करो, मैं तुम्हारा बदला लेता हूँ। ये कहते ही वो फौरन से अपने ब्लड बीस्ट की फुल पावर को एक्टिवेट करते हुए उसे हमला करने के लिए भेजता है। तो दूसरी तरफ हाउटियान कहता है कि आज मैं तुम्हें वापस से उन सभी लोगों के पास भेजने वाला हूँ जो कि तुम्हारी वजह से मारे गए हैं। उनके पास जाकर उनसे माफी मांग लेना। वो मोये की भी ब्लड थर्स्टी पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से तेजी से उस बीस्ट की तरफ आगे बढ़ने लगती है और उसके अटैक को डॉज करके वापस से उसके ऊपर कूद जाती है और फिर उस पर एक के बाद एक अपने मुंह से अटैक करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो उस बीस्ट का भी काम तमाम कर देती है। ये देखते ही मेंटियन फौरन से अपने सामने एक सोल आर्मर क्रिएट करता है और फिर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करता है। तो दूसरी तरफ हाउटियान वो मोई से कहता है कि चलो अब तुम्हारी बारी है। तो मोई अपनी ब्लू फ्लेम्स को एक जगह इकट्ठा करना शुरू कर देती है और फिर पूरी पावर के साथ उस एनर्जी को जैसे ही रिलीज करती है तो वो सारी की सारी एनर्जी मेंटियन के ऊपर जाकर गिरती है, जिसकी वजह से उसका भी काम वहीं तमाम हो जाता है। और हाउटियान जब वहां पर जाकर देखता है तो उसे मेंटियन का नामो निशान तक नहीं मिलता। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पूरी तरह से जलकर राख हो गया हो, मगर अचानक उसे फील होता है कि जैसे कोई वहां पर आ रहा है। ये जानते ही वो फौरन से एक जगह छुप जाता है और फिर हमें दूसरी जगह एक और वॉरियर को दिखाया जाता है जो कि सेम यंग फैमिली का ही वॉरियर था। वो वहां पर उस मेंटियन की डेड बॉडी को देखता है तो वो कहता है कि मुझे जल्दी जाकर लॉर्ड शिया को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। ये कहते ही वो फौरन से अपने बीस्ट को समन करता है और उसके साथ वहां से चला जाता है, मगर दूसरी तरफ हाउटियान ये सब कुछ छुप कर देख लेता है। और अगले सीन में हम लोग दोबारा से ऑक्शन हाउस का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो ऑक्शन मास्टर सब लोगों से कह रही होती है कि लास्ट आइटम के लिए तो काफी बड़ी बोली लगी थी और वो लोग अपने न्यू गेस्ट को फर्स्ट ट्रेजर के लिए मुबारकबाद भी देते हैं। और फिर वो लड़की सब लोगों से कहती है कि अब जो आइटम तुम्हारे सामने आएगा इसके लिए तुम सब लोग एक से बढ़कर एक बोली लगाने वाले हो। ये कहते ही वो जैसे ही कपड़ा हटाती है तो हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर 6 लेवल का एक सोल आर्मर होता है। तो यंग फैमिली का वो मास्टर कहता है कि हम इसके लिए 4.2 मिलियन देंगे। ये सुनते ही उसका डिसाइपल कहता है कि मास्टर ये बोली बहुत ही ज्यादा बड़ी है। तो वो ग्रैंडफादर कहता है कि सोल फैमिली के पास बस सिर्फ एक ही आर्मर बचा हुआ है और हमें ये हर हाल में लेकर रहना है। और दूसरी तरफ मुझे ये भी समझ में आने लगा है कि वो लड़की सिर्फ और सिर्फ हमारे यंग फैमिली को ही टारगेट कर रही है। शायद हो सकता है कि वो हमारे लिए कोई जाल बिछा रही हो। मगर फिर दूसरी तरफ यंग फैमिली का ही वो दूसरा यंग मास्टर कहता है कि इसकी बोली है 4.5 मिलियन। ये कहने के बाद एक डिसाइपल आता है और कहता है कि मास्टर हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। ये बात सुनकर वो मास्टर कहता है कि हम लोगों ने चू फैमिली को बहुत ज्यादा लूटा है, आखिर इतना ज्यादा पैसा कहाँ चला गया? हम लोग अचानक से इतने गरीब कैसे हो गए कि हम लोग एक सिंगल ट्रेजर भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। मगर फिर दूसरी तरफ लिंग्यू कहती है कि मैं इसके लिए 4.6 मिलियन दूंगी। ये बात सुनते ही वो मास्टर कहता है कि अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ये लड़की हमें जानबूझकर फंसा रही है। मगर वो यंग मास्टर अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि आखिर हम लोग इस ट्रेजर हाउस के अंदर इतने बेबस क्यों हैं? ये लड़की हमें जानबूझकर लड़ने के लिए उकसा रही है। तो उसका ग्रैंडफादर कहता है कि वो लड़की चाहे कोई भी हो, मगर इस वक्त हम लोग ऑक्शन हाउस के अंदर हैं, इसलिए हम उसके साथ फाइट नहीं कर सकते। ये कहने के बाद वो कहता है कि मैं 4.8 मिलियन की बोली लगा रहा हूँ। तो दूसरी तरफ लिंग्यू कहती है कि मेरी तरफ से 5 मिलियन। ये सुनते ही वो यंग मास्टर फिर से बड़ी बोली लगाने वाला होता है, मगर उसका ग्रैंडफादर कहता है कि नहीं, इस ट्रेजर के लिए 5 मिलियन से ज्यादा की बोली लगाना बेवकूफी होगी। और आखिर ये मेंटियन कहाँ रह गया है? ये अभी तक यहाँ पे पहुंचा क्यों नहीं? और दूसरी तरफ लिंग्यू को हाउटियन की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि मुझे आने में थोड़ी सी देरी हो गई है, मैं इस वक्त एंट्रेंस गेट पे खड़ा हुआ हूँ, प्लीज वहाँ से आकर मुझे ले जाओ। ये सुनने के बाद वो सब लोग देखते हैं कि लिंग्यू अपने सीक्रेट रूम से बाहर आ गई है, जिस पर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि लिंग्यू दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। वो लोग कहते हैं कि आखिर इतनी खूबसूरत लड़की इतनी अमीर कैसे है? मगर दूसरी तरफ लिंग्यू जाती है और जाकर ऑक्शन हाउस का दरवाजा खोलती है तो वहाँ से हाउटियन अंदर आ जाता है। उसने एक मास्क पहना हुआ होता है, जिसकी वजह से कोई भी उसे पहचान नहीं पाता। और दूसरी तरफ यंग फैमिली 5.5 मिलियन की बोली लगा देती है, जिसकी वजह से लिंग्यू कोई काउंटर अटैक नहीं करती।
और ये ट्रेजर यंग फैमिली के पास चला जाता है। और दूसरी तरफ हाउटियन भी उन लोगों से कहता है कि हाँ, तुम लोग जाओ और जाकर अपनी पेमेंट जमा करवाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग यंग फैमिली का नाम बदनाम कर दो। ये बात उस यंग मास्टर को काफी बुरी लगती है, मगर उसका ग्रैंडफादर कहता है कि ये जगह लड़ने की जगह नहीं। दूसरी तरफ एक लड़की ऑक्शन मास्टर को आकर बताती है कि इन लोगों के पास पैसे नहीं है। ये सुनते ही वो लड़की सब लोगों से कहती है कि हमें एक न्यूज मिली है, अभी अभी हमें पता चला है कि यंग फैमिली के मास्टर्स के पास इतने पैसे नहीं है कि वो इस ट्रेजर को अफोर्ड कर सकें, इसीलिए वो लोग डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं और ये ट्रेजर उस लड़की को मिल रहा है जिसने 5 मिलियन की बोली लगाई है। ये बात सुनकर हाउटियान उन लोगों का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर तुम्हारे पास इतने पैसे हैं ही नहीं तो फिर इतनी बड़ी बोली क्यों लगाते हो। ये सुनते ही वो ओल्ड मैन गुस्से में वहाँ से चला जाता है और उसका वो यंग ग्रैंडसन हाउटियान को गुस्से में घूर कर देखता है तो हाउटियान भी उसे गुस्से से देखता है, जिसकी वजह से वो बंदा वहाँ से चला जाता है। और जाते हुए वो ग्रैंडफादर अपने ग्रैंडसन से कहता है कि ये लोग जो कोई भी हैं, इन लोगों ने हमारी यंग फैमिली को टारगेट किया है। ये बात सुनकर वो यंग लॉर्ड कहता है कि आखिर कोई भी हमारी यंग फैमिली को इतनी आसानी से कैसे बुली कर सकता है, क्या ये लोग किसी बड़ी फैमिली से हैं? तो उसका ग्रैंडफादर कहता है कि इस लड़के को ये लगता है कि शायद इसके अगेंस्ट कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, एक मर्तबा जान शाओ को आने दो, फिर मैं देखता हूँ कि ये उसके अगेंस्ट कैसे खड़ा होता है। ये सुनकर वो यंग मास्टर कहता है कि हाँ, एक मर्तबा ब्रदर जान शाओ आ जाए तो फिर वो इसकी छुट्टी कर देगा, क्योंकि उसके पास वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है। ये कहने के बाद हमें समंदर में एक कश्ती को दिखाया जाता है, उसके ऊपर एक वॉरियर होता है जिसका नाम जान शाओ था। वो वापस से अपने घर की तरफ जा रहा था और उसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।